अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हमने 1.6 तक तमाम न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम 1.7 न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इन वैल्यूज़ को। बेटा इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला पार्ट आप देख रहे हैं कि वैल्यू हमें गिवन है 0.0035 मीटर। अब मैंने आपको किस तरह बताया था कि हमने पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करवा देना है, ऐसे ही है। तो बेटा देखो, जब हम पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करवाएंगे, अब जितने डिजिट हमने आगे शिफ्ट करवाना है उतने ही नंबर को हम 10 की पावर बना देते होते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट देखें, यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करवाना है 3 के पास, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं 3.5। अब बेटा देखो 3 के पास पॉइंट शिफ्ट करवा दिया, तो जब हम पॉइंट बैकवर्ड से फॉरवर्ड शिफ्ट करवाते हैं तो 10 की पावर, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि उतने ही नंबर ऑफ़ डिजिट्स हम लिखते हैं। ये हमने 3 डिजिट्स आगे पॉइंट शिफ्ट करवाया ना, 1 2 3। तो बेटा यहाँ 3 तो लिख दिया। अब पावर जो है वो नेगेटिव आएगी, पावर नेगेटिव आप लिखोगे। आपने ये बात याद रखनी है, जब बैकवर्ड से फॉरवर्ड पॉइंट शिफ्ट करवाते हैं तो पावर नेगेटिव में होती है, साथ आप यूनिट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। बेटा इस पार्ट में आपने क्या करना है, पॉइंट आपने पीछे की तरफ शिफ्ट करवा देना है। बेटा देखो ये मैंने एरो बनाया, 2 के पास आप पॉइंट शिफ्ट करवाओ। आप देख रहे हो कि यहाँ तो ऑलरेडी ये वैल्यू 10 का मल्टीपल है और इसकी कुछ ना कुछ पावर है, तो मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल पावर में ऐड कर देंगे। ये मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल से ही बताती आ रही हूँ। अब देखो बेटा यहाँ हमने पॉइंट शिफ्ट करवा दिया, 2.064 मल्टीप्लाई। अभी आप सिंपल यही वैल्यूज़ नोट डाउन कर लें वापस से। अब कितने डिजिट हम पीछे पॉइंट शिफ्ट कर लिया, हमने कितने डिजिट पीछे शिफ्ट किया? बेटा 2 डिजिट शिफ्ट किया। तो मैंने आपको बताया कि जब हम आगे से पीछे की तरफ पॉइंट शिफ्ट करवाएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। अब कितने डिजिट हमने पीछे शिफ्ट करवाया? 2 डिजिट। तो बेटा यहीं ही आप ना +2 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ आगे आप यूनिट लिखेंगे, इक्वल टू 2.064 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर। ये आपका 1.7 न्यूमेरिकल हो गया। 1.8 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। बेटा देखो ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मैंने आंसर में पहला स्टेप सेम टू सेम वैसे ही लिखा। अब आपने बुक में चैप्टर पढ़ते हुए पढ़ा था टॉपिक प्रीफिक्सेस का। अब आपको पता है कि सेंटी जो है, ठीक है ना, सेंटीमीटर लिखा है ना। अब इसमें जो सेंटी वाला यूनिट है वो आपके पास 10 रेज़ टू पावर -2 के इक्वल होता है। क्लियर है? आपने सिंपल इसको लिखा इसी तरह। अब आप बेटा देखो 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब बेटा देखो बेस सेम है। बेस क्या कहते हैं? नीचे वाली वैल्यू को, ये जो 10 लिखा हुआ है इसको बेस कहेंगे। जब बेस सेम होती है तो उसको आप एक दफ़ा राइट करते हैं, और पावर, ये जो पावर है ये 4 और -2। बेस सेम तो पावर ऐड, ठीक है, ऐड कर लिया। अगली वैल्यू यूनिट मीटर का वैसे ही लिख देंगे आप, इक्वल टू लगाएं 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। देखें प्लस माइनस माइनस, यानी हमने माइनस करना है। माइनस करके मेरे पास 2 आएगा और बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव। यहाँ तक तो आपने देखो सिंप्लीफाई कर लिया 10 रेज़ टू पावर 2 तक। अब हमने आंसर प्रीफिक्स में शो करवाना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5.0। बेटा 0.0 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और अगर लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं। अब प्रीफिक्स में शो करवाना है तो यहाँ हम चाहते हैं कि हम किलो का प्रीफिक्स इस्तेमाल करें। तो यहाँ बेटा देखो, अगर यहाँ मैंने किलो का साइन लगाया, यानी किलो किसके इक्वल होता है? 10 रेज़ टू पावर 3। तो इसका मतलब अगर मैं 10 रेज़ टू पावर 3 यहाँ खुद से लगा रही हूँ, यानी किलो का यूनिट लगा रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे नीचे भी 10 रेज़ टू पावर 3 लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। सिंपल ये वही बात होगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती कि किलो मैंने कैसे खुद से ऐड करवा दिया, तो आप इस तरह लिख दें कि 10 रेज़ टू पावर 3 यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया। 5 मल्टीप्लाई, देखें ये हो गया 100 मल्टीप्लाई, इसे ओपन करके लिखें, ये 1000 हो जाएगा, डिवाइड 1000 और ये मीटर। अब आपने क्या करना है, आपने ना इस पोर्शन को सॉल्व नहीं करना, जो बेटा ये 1000 वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको आप किलो बना के लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। देखें किस तरह करते हैं आप। देखें 5 मल्टीप्लाई 100, इसको 500 बना दें।
500 मल्टीप्लाई 7/1000 था, तो 1000 की जगह मैंने यहाँ किलो का प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लिया। उसके साथ क्या था, मीटर, तो यहाँ मैंने मीटर लिख दिया। अब नीचे 1000 आ रहा था, तो आपने क्या करना है, कटिंग करवा दो। 2 0 कट, 5 को 10 से डिवाइड कराओगे तो 0.5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 1.9 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ बेटा, ज़रा तवज्जो से सुने। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का ये यूनिट होता है लाइट ईयर, ठीक है। और किस में इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है बेटा, ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हमने प्लैनेट्स से रिलेटेड स्टडी करना होता है, ठीक है, उन्हीं प्लैनेट्स को। अब ये जो डिस्टेंस है, यानी इट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय लाइट। ये ऐसा डिस्टेंस है जो लाइट कवर करती है 1 साल के अंदर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, अब हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, उसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट को 3 मल्टीप्लाई 10⁸ (8ms-1) के इक्वल रखना है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, और डिस्टेंस अब हमने कैलकुलेट करना है। आप बेटा अभी न्यूमेरिकल नोट नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करें। मैंने टाइम का जो डाटा है ना, उसको 2 तरह से सॉल्व किया है। पहले आप दोनों मेथड समझ लें, आपको जो इजी लगेगा आप फिर वही नोट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, देखो बेटा ये हमने ना पूरे 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, असल में हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए तो हमें बिल्कुल स्टार्ट से ही शुरू करना पड़ेगा। देखें, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। फिर हम बात करते हैं 1 आवर में। तो मैंने जिस तरह प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपको समझाया था कि 1 आवर में यानी 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। नेक्स्ट वैल्यू बेटा, नंबर ऑफ सेकंड इन 1 डे। एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे, आपने क्या करना है, आपको पता है कि 60 इज़ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर 60 सेकंड्स आप लिखेंगे साथ, और फिर डे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो आपने इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस तरह आपके पास वैल्यू आएगी कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स हैं, ठीक है। जब आप 24 को साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, 24 यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो वो 24 ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ 24 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, तो एक दिन के हमने सेकंड्स काउंट किए। अगली चीज़ है हमारे पास, अब हम 1 ईयर की तरफ आते हैं। अब पूरे 1 साल में अब क्या किया, सेम टू सेम मैंने इस स्टेप तक दोबारा हर वैल्यू लिखी, यानी 60 मिनट, 60 सेकंड। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं वो भी। फिर 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। अब उन 24 आवर्स को मैं 365 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, यानी कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं ना, तो इस वजह से मैंने ये वैल्यू लिखी। और हमने 1 ईयर को ही असल में कैलकुलेट करना था। तो अब बेटा इन चारों वैल्यू को आप कैलकुलेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास ये आंसर आएगा। और इसको मैंने अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। किस तरह बेटा, देखें, ये मैंने आपको समझाया था पहले भी, दोबारा समझा देती हूँ। देखो बेटा, ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू है, लास्ट में हमेशा पॉइंट होता है एक प्रॉपर वैल्यू के। तो बेटा जब ये पॉइंट आप यहाँ से पहले डिजिट के पास शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है, सपोज आपने पॉइंट शिफ्ट करवाया 3.153, ये आपने लिख लिया। अब मल्टीपल इसको बना देंगे, मल्टीपल बना दिया इसको किसका, 10 का, ठीक है। हमेशा जब हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो वैल्यू को 10 का मल्टीपल बनाते हैं, और 10 के ऊपर कोई ना कोई पावर लिखते हैं। अब वो पावर कहाँ से आएगी, जितने डिजिट हमने पीछे पॉइंट को शिफ्ट करवाया होगा। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 डिजिट पीछे शिफ्ट कराया था पॉइंट को, तो यहाँ 7 लिख देंगे, 7 सेकेंड्स। अब बेटा ये पूरी कैलकुलेशन ना 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं उसके लिए की थी। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन लेंथी लगती है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह, देखें, यहाँ मैंने और लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, या ऊपर वाली आप कैलकुलेशन कर लें अगर आपको मुनासिब लग रहा है तो, या नहीं तो आप ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखें बेटा, टाइम हमने कैलकुलेट करना ना, जो हमें गिवन है 1 ईयर का टाइम गिवन है, तो 1 ईयर में सेकंड्स कितने होते हैं हमने ये कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि 1 साल में 365 डेज़, 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। आप 365 को मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आवर से। एक दिन में कितने आवर, 24 आवर। अब 24 आवर यानी 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो बात वही हो गई, आप जिस तरह मर्ज़ी आसानी से जो भी हिस्सा कर सकें वही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ सेम टू सेम वही चीज़, वही स्टेप रिपीट हो जाएगा। ये आंसर आएगा साइंटिफिक नोटेशन में किया, पॉइंट स्टार्ट से जब मैं यहाँ शिफ्ट करके ले गई।
देखिए 3.153 आया। अब आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में हमने 10 का मल्टीपल बनाना होता है, मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। अब ये 7 कहाँ से आ गया, ये 7 हमने कितने डिजिट पीछे पॉइंट शिफ्ट करवाया था, आप काउंट करें, ये 3 डिजिट्स हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ बनाया हमने, यहाँ 7 लिख दिया, 10 की पावर क्या लिखी, 7 लिखी, सेकेंड्स। स्पीड को हम लिखते हैं v से, ये हमें बुक में ही गिवन है, 3.0 लिखा होता है बेटा, 0.0 आप नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो आखिरी ज़ीरो जो है ना पॉइंट के बाद वाला, वो इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन अगर उसके बाद कोई नंबर हो, कोई नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो फिर हम पूरी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर में अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कोई ज़ीरो आ जाता है तो फिर उसकी अहमियत होगी। अच्छा बेटे, अब फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस को एस से लिखा, इस तरह क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, यानी यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। बेटा देखें, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ना फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी s इक्वल टू वी टी। v होता है स्पीड और t है टाइम, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। v की आप वैल्यू पुट कर दें, आपने प्रीवियस नोट कर ली होगी, v की वैल्यू थी 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 ms-1 मल्टीप्लाई। बेटा ये टाइम की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की थी कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, ये वही वैल्यू यहाँ हमने लिख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। बेटा आप कैलकुलेटर यूज़ करें, क्या करना है बेटा, ये वाला 3, ये जो अकेले अकेले नंबर्स हैं, ठीक है, ये 3 और ये वाली वैल्यू, अभी जो 10 मल्टीपल है ना, इसको अभी नहीं आपने कुछ करना, ठीक है। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, ये आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा आपके पास वैल्यू आएगी 9.4608, क्लियर है, 9.4608। अब हम ये जो 10 की पावर 8 है और यहाँ 10 की पावर जो 7 है, इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻8। अब आपको पता है जब बेस सेम हो, बेस यहाँ क्या है 10 है और यहाँ भी बेस 10 है, दोनों 10 को आप एक दफ़ा लिखें और पावर को ऐड करवा दें, ठीक है, पावर को ऐड करवा दें, 8 + 7। अब यूनिट भी साथ साथ लिख दें इन दोनों के, यहाँ ms-1 था, ms-1.s। देखो इस s के ऊपर कुछ नहीं है तो उसका मतलब इसकी पावर +1 होगी। इन दोनों सेकंड्स को आपस में आप कैंसिल करें, आपके पास खाली मीटर का यूनिट बचेगा, इक्वल टू 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, देखिए बेटे ये लिखा हुआ है 8 + 7, यानी दोनों को आप ऐड कर दें। जी स्टूडेंट्स, अब हम 1.10 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। बेटा स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इन किलोग्राम मीटर पर क्यूब। बेटा देखें, अब हमें किस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए कहा है, यूनिट को। तो मर्करी की डेंसिटी यहाँ कितनी बताई हुई है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है, किस में करना है हमने कन्वर्ट, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखें 13.6, बेटा यहाँ आप ना स्टेटमेंट लिख देंगे कि डेंसिटी ऑफ मर्करी (13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अच्छा, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम मीटर पर क्यूब में। बेटा देखो, यहाँ किलो का प्रीफिक्स आप खुद से ऐड करवाओ। आपको पता है अगर हम किलो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3। अगर हम 10⁻³ यहाँ ऐड करवा रहे हैं तो फिर हमें नीचे डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, यानी यहाँ हम किसी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली हमें उसे डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। देखिए अब किलो का यूनिट हमने यहाँ खुद से ऐड करवाया, अब आगे क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब 13.6 किलो। बेटा देखें ग्राम का यूनिट साथ लगाएं, अब 10⁻3। अब ये सेंटीमीटर पर क्यूब का जो यूनिट है ना बेटा, ऊपर पावर है नेगेटिव, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ ले आएंगे, प्लस पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि जब भी कोई वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आएगी तो साइन चेंज होगा। 13.6। बेटा देखो 10⁻3। अब आपने देखा कि ये जो मीटर के ऊपर क्यूब है, तो बेटा ये जो क्यूब की जो पावर है वो सेंटी के ऊपर भी है। ये मैं ना देखिए यहाँ आपको समझाती हूँ, सेंटीमीटर क्यूब।
अगर ये क्यूब बेटा मीटर के ऊपर है तो यही क्यूब सेंटी के ऊपर भी मौजूद है। अब आपको पता है कि सेंटी किसके बराबर होता है, सेंटी होता है 10⁻⁻²। आप सारे इसके मीटर का यूनिट लगा दें और बाहर क्या लिखेंगे 3। तो अब आपको पता है कि अगर ये 3 की पावर मीटर के ऊपर है तो ये 3 की पावर 10⁻⁻² के साथ भी है। किस तरह 10⁻⁻², यहाँ भी क्यूब लगाएं, मीटर क्यूब वो यूनिट था, यूनिट के ऊपर भी पावर आएगी और उसके ऊपर भी पावर जाएगी, तो ये आपके पास आएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो सेम यही चीज हम यहाँ दोबारा करेंगे। देखें आप यहाँ लिखें डायरेक्ट के सेंटी, देखें या बल्कि इसी तरह ही कर लें जिस तरह आपको मैंने समझाया, 10⁻⁻² लिखें, बाहर 3 मीटर क्यूब इक्वल टू 13.6 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻3। देखिए बेटा बाहर जो पावर है ब्रैकेट के उसको अंदर मौजूद पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 3 टू द 6 और साइन माइनस का, ठीक है। आपको पता है माइनस प्लस माइनस 13.6 किलोग्राम। बेटा इन दोनों को सॉल्व करें, ये देखें क्या आएगा, बेस सेम है तो उसे एक दफा लिख देंगे और पावर ऐड हो जाती होती हैं, तो 3 - 6 देखें ऐड हो गए ना, प्लस माइनस माइनस यानी साइन तो दरमियान में माइनस का रहेगा, मीटर क्यूब का यूनिट लगा देंगे साथ। अब बेटा देखें 13.6। अब बेटा देखो अब ये जो नीचे 10 की पावर बनेगी उसे मैं ना डायरेक्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट करवा देती हूँ, क्योंकि हमने बाद में तो इसको ऊपर न्यूमरेटर की तरफ ही लेके आना, हम डिनोमिनेटर में तो नहीं रहने देंगे, सिंपल आंसर हमें चाहिए। तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻, देखो बेटा जहां आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा। आपको पता है 6 में से आपने 3 माइनस करवाने हैं और साइन आप बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, तो यहाँ आपके पास आएगा -3। बेटे अगर नहीं समझ आया तो यहाँ रफ वर्क करके दिखा देती हूँ। देखें यहाँ क्या है 10 की पावर 3 - 6, तो प्लस माइनस माइनस यानी यहाँ आएगा 3 बड़ी वैल्यू का साइन और आप जब माइनस करोगे तो 3 बचेगा। अब जब ये वैल्यू बेटा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है। अब यूनिट की तरफ आते हैं, यूनिट के ऊपर भी पावर मौजूद है। जब यही यूनिट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाएगा, ये बात याद रखें, जब न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा मीटर माइनस क्यूब और इसके साथ क्या यूनिट था किलोग्राम का, तो वो भी आप लिख देंगे किलोग्राम। अब बेटा देखें हमने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर शो करवाना है ना, तो पॉइंट हम पहले डिजिट के साथ शिफ्ट करवाएंगे और आपको पता है कि जब पॉइंट शिफ्ट हम करवाते हैं बैकवर्ड तो पावर में हम एडिशन करते हैं। और कितने डिजिट, अब हमने पॉइंट शिफ्ट करवाया 1 डिजिट शिफ्ट करवाया, तो इसलिए हमने यहाँ 1 ऐड किया, kg मीटर पर क्यूब, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। देखो बेटा अब बस ये आपका आंसर आ गया 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और प्रीवियस तमाम न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.